जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम जो कक्षा 9th का फर्स्ट चैप्टर प्रश्नावली 1.1 त्रैमासिक एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नावली ये 3.1। चलो आइए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप देखोगे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और पी इज नॉट इक्वल टू 0? चलो आइए देखते हैं। तो हम लिखेंगे कि हाँ, हाँ, क्या लिखेंगे हम? हाँ शून्य को हम शून्य को एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे पी और क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। शून्य को भी हम एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ओ शून्य को, ये 0 शून्य के लिए पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करने के पर हमें 0/1 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 0/1, जहाँ पी बराबर 0 और क्यू बराबर 1, तो पी इज नॉट इक्वल टू 0। आ गया समझ में? देखो हमें पी क्यू का मान क्या हो गया? 1, और ये 0 के बराबर नहीं। ठीक है, चलो आइए सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सेकंड, एग्जाम के दृष्टि। देखो बहुत बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ। संख्या 2 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी? 6। जब आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी तो आपको 7 से गुणा करना पड़ेगा। जब आपको 5 परिमेय संख्या करनी है तो आपको 6 से गुणा करना पड़ेगा। जब आपको 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 3। तो एग्जाम में तो पक्का आना ही है क्वेश्चन। तो हम एग्जाम की दृष्टि से देखिए, चलो आते हैं। हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी? 6। और एक विशेष बात आप हमेशा याद रखिए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है? अनंत परिमेय संख्या। चलो आइए देखते हैं कैसे। हमें 6 संख्या प्राप्त करनी, तो हम क्या करेंगे? देखो, ये मैंने 3/1 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। और 4/1 लिखा। अब 3 में मैं 7 का गुणा करूंगा। तो मैंने कहा था ना, 6 ज्ञात करने तो 7 का गुणा करेंगे। तो 3 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। ये कितना आ जाएगा अपना? 21/7, क्योंकि 3 7 या 21 और 7 एकम 7। इसी प्रकार 7 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना? 28/28, और 7 का अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया। अब 21 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है हमारे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो यही हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। कौन सी? ये जो है हमारी 6 परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी सवाल समझ में आ गया होगा आपको। वेरी वेरी आईएमपी सवाल है। क्या है? वेरी वेरी आईएमपी सवाल। ठीक है, पर 9th की दृष्टि से। चलो आइए। अब 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें? 5। कितनी करनी? 5। मैंने अभी लास्ट सवाल 5 ज्ञात करने, तो आप गुणा किससे कर दोगे? 6। देखो 3/5 गुणित 6 गुणित 6। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर 4 गुणित 6 और 5 गुणित 6, जब आप इन दोनों में, किन दोनों में? इन दोनों में गुणा करोगे, 3 का गुणा 6 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 18। कितना आएगा? 18। 6 पंजे 30, है ना? 6 चौक 24, 6 पंजे 30। अब 18 के बाद कौन सी संख्या आती है? 19। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हो गए 5 परिमेय संख्या। ठीक है, चलो आइए ये देखो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी। ठीक है, और ये आप मतलब हम इस गोले में देखेंगे, है ना? ये हमारी परिमेय संख्या बीच में। ठीक। च- और आशा करता हूँ दोनों तीनों ही सवाल समझ में आएंगे। अब ये सत्य असत्य ये तो मान के चलो परीक्षा में आने ही आने हैं। पेपर कोई भी बनाए। ठीक है, नीचे लिखे सत्य कथन सत्य या असत्य, इसका कारण का उत्तर दीजिए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको करना कुछ भी नहीं। देखो सत्य असत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य।
क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या शामिल है। अब पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, प्राकृत संख्या 1 2 3 4। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती असत्य, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी आते हैं, जबकि कोई भी संख्या जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी ऋणात्मक नहीं आता। पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है, 0 1 2 3 4। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है असत्य। परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्या आती है जिनको पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी प्रश्नावली हो गई आज? 1.1। ठीक है, इसी के साथ चलो आइए प्रश्नावली 1.2 भी कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया संख्या पद्धति के बारे में हम सीख ही रहे हैं। ठीक है, नीचे दिए गए कथन सत्य असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हम उत्तर में क्या लिखेंगे? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, संख्या रेखा से का प्रत्येक बिंदु कर्णी एम के रूप में होता है, जहाँ एम प्राकृत संख्या। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी एम के रूप में होता है, जहाँ एम एक प्राकृत संख्या। असत्य। कारण देखो, कारण बहुत सीधा सा है। कारण ये कि संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक और धनात्मक संख्या होती है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर यह संभव नहीं है। अच्छा, प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो उत्तर लिखेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। ये कारण दे रखा है। ठीक है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। हर धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का उदाहरण लेते हैं, ये धनात्मक पूर्णांक हो गए। अच्छा, कर्णी एक का मान 1 ही होता है, कर्णी 2 का कोई मान नहीं होता। अच्छा, कक्षा 10वीं के अंतर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? बताइए, √2 अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? आपको इस तरीके से लिखा रहेगा, √2 अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या। तो आप समझ चुके हो कि √2 क्या रहता है? अपरिमेय। अच्छा, √3 का भी पूछा जाएगा कि बताइए √3 क्या है? ये मतलब इस तरीके से आपको √3 बताइए क्या, कौन सी संख्या है? तो आप फट से दिमाग में क्या आएगा? √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। √4 परिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से ये √6 अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या। ठीक है, √9 परिमेय संख्या। उपयुक्त उदाहरण से क्रमशः 1 4 और 9 के वर्गमूल 1 2 3 है, जो कि परिमेय संख्या। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय।